अभी हम चुलकाना धाम पर हैं और आप देख सकते हैं ऊपर जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक का शीश का दान लिया था। जब बर्बरीक को लगा कि पांडव जो है मजबूत है और कौरव कमज़ोर हैं, उनकी माँ ने उनसे सिखाया था कि भाई जो कमज़ोर होगा उसका साथ देना है। तो उन्हें लगा कि पांडव मजबूत हो गए हैं और कौरव कमज़ोर हो गए हैं, तो वो धीरे धीरे कौरवों के लिए चल दिए। रास्ते में श्री कृष्ण जी को पता लग जाता है और रास्ते में उनको रोक लिया जाता है और उनकी ताकत को आजमाने के लिए श्री कृष्ण जी एक पत्ता जो है अंगूठे के नीचे दाब लेते हैं और यहाँ लिखा भी हुआ है जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम। बड़ा वो मंजर क्या होगा वही दिखाने के लिए आज हम चुलकाना धाम पर आए हैं। अब एंट्री होती है अंदर की तरफ, धीरे धीरे अंदर चलेंगे। अंदर ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ भक्तगण आते हैं मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर ही आए। बड़ी अच्छी बात लिख रखी है, छोटे कपड़े फटी जीन्स व नाइट सूट व न पहन कर आएँ। कहीं कहीं पर नया लिख रखा है भाई। और ये जो धाम है आजकल बड़ा मतलब चर्चाओं में रहता है। धीरे धीरे जो संडे का दिन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जो इतवार का दिन है उसमें सबसे ज़्यादा जो है भक्तगण आते हैं। अब अंदर चलते हैं और आपको पहले ही पूछने की कोशिश करेंगे। बाबा जी राम राम, ठीक हो? हाँ जी। तो आप यहीं से हो? नहीं, यहाँ से नहीं, तो हम तो यूपी से हैं। यूपी में कहाँ से? यूपी में बागपत से हैं। अच्छा, बागपत से। आप यहाँ रहते हो परमानेंट या कभी कभार आओ? नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ नहीं रहते? कभी कभार आते हैं। आप यहीं से हो? नहीं, यूपी से। आप भी यूपी से हो? कहाँ था आप? चांदी नगर, बागपत क्षेत्र। तो क्या लगा यहाँ का है जैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है, धाम है, घूमो फिरो, बहुत अच्छा लगता है। चलो भैया, जो भी कहते हैं ये वो बरगद का पेड़ है जिसके नीचे दान मांगा गया था शीश का। और जब इस पेड़ के बारे में जिक्र आता है तो वो जो आपने देखा होगा महाभारत में जो शीश मांगा था श्री कृष्ण जी ने, वो सबके याद आ जाता है जब पेड़ की और शीश की बात आती है। अब अंदर चलते हैं, जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे, उनको क्या लगता है, वो किस तरीके से इसके बारे में अपनी बात रखेंगे। अब हम अंदर की तरफ चल दिए हैं और ये दिखाने की कोशिश करेंगे आपको अंदर क्या क्या कैसा माहौल है, किस तरीके से अंदर जाया जाता है। यहाँ जो ये कर रखी है पूरी चारों तरफ बाउंड्री लगा रखी है, इन्हीं से अंदर जाया जाएगा और इन्हीं से बाहर आया जाएगा। राम राम जी। राम राम जी। राम। ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो वही पेड़ है जिसके नीचे शीश दिया गया था? हाँ हाँ। लगभग कितना साल हो गया अब ये तो नहीं बता सकते, काफ़ी बहुत पुरातनी है। लेकिन अभी एकदम अचानक क्या हुआ कि एकदम पिछले 5-4 सालों से बहुत ज़्यादा नाम हो गया चुलकाना धाम का? धीरे धीरे हर चीज़ का प्रोग्रेस होता है ना, धीरे धीरे होता, धीरे धीरे होता। अब लगभग कितनी संख्या आ जाती है? तो लगभग बहुत आ जाती है, गिनती नहीं है। मैं तो देखता हूँ रोज़ 1-2 बस, 2-3 बस लगभग आती है। ज़्यादा आती है, 4 बस से ज़्यादा आती है, बहुत भीड़ होती है। ये जो डेली ये जो पेड़ है बड़ा मतलब लगभग 5000 साल, कितने कह रहे जी? 5-4 हज़ार रोज आए आदमी। 5-4 हज़ार रोज आदमी आ जाते हैं जी? 5,000 नहीं, लगभग 5000 साल हो गए ना महाभारत को। 5,000 साल पुराना पेड़ है ये, बहुत प्राचीन है। क्योंकि जो खाटू श्याम जी बवरीक थे, ये यहाँ पूजा पाठ करते थे, यहीं शीश दान दिया था उन्होंने। और जो राजस्थान में भी है, उनका धड़ है वहाँ। हाँ। अंदर चल दिए हैं हम और अंदर जाकर जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं और उनको क्या लगता है, वो क्या कहना चाहेंगे। बड़ी एक चीज़ और है यहाँ पे, बड़ा देख लीजिए अंदर पूरे चारों तरफ कपड़ा रख कर आना है। पूरी जो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उन पर बड़ा यहाँ पे जोर दिया गया है। अब जो पुजारी हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या इसकी पूरी ये हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है मंदिर का और क्या कहानी है। ये देख सकते हैं आप, इन काउंटरों से अंदर होके आना पड़ता है, इन्हीं से बाहर जाना पड़ता है। बाहर का रास्ता दूसरी तरफ है और इतवार के दिन जो संडे का दिन है उस दिन यहाँ बड़ी ज़बरदस्त भीड़ रहे। अब हम यहाँ गए हैं, जो यहाँ पुजारी हैं उनसे बात करते हैं कि मतलब ये जो कितना समय लगभग हो गया है और कितने समय से जो बाबा श्याम है, कितने समय से यहाँ पे तो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, कितने समय हो गया लगभग। राम राम जी।
राम राम जी, जय श्री श्याम। जय श्री राम। अच्छा यहाँ ये जो मेन है वो सामने है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ श्याम बाबा जी की पूजा है। ये सामने बीच में जो दरबार है ना, सामने एंट्री होती है वो है। कितना समय हो गया लगभग? ये तो जी यहाँ पे महाभारत कालीन के टाइम का ही समझो, लेकिन जैसे हमारे दादाजी की यहाँ पे मतलब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा है ना जी, तो 380-85 साल का तो से तो हमें पता है, अभी तब से चलते आ रही है। और बीच बीच में मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। अच्छा, बीच बीच में होता रहे, तो मतलब 380 साल से लगभग आप ही की पीढ़ी यहाँ पे सेवा कर रही? हाँ जी, हाँ जी। और बीच उससे पहले कोई और था या कुछ और कारण थे? नहीं, उससे पहले का क्या पता जी किसी को। एक घर बड़ों से सुना होगा कुछ? बाहर पटल पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे शुरू में संत आए, उन्होंने शंख बजाया, दोना लगाया, उसके बाद से ही कार्रवाई चल रही है। ये वहाँ पे प्राचीन समाधि मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे शीश था और धड़ कहाँ पे था? नहीं नहीं, ये वो पवित्र भूमि है जी। यहाँ ये वीर बर्बरीक जी यहाँ युद्ध भूमि में जा रहे थे, युद्ध देखने के लिए। यहाँ से पास में ही कुरुक्षेत्र भूमि स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो युद्ध देखने के लिए जा रहे थे। तो वो तो जैसे ठाकुर जी ने यहाँ पे लीला रची है, तो क्योंकि ठाकुर जी को पता लग गया था, इन्होंने अपनी माँ से वचन दिया था कि भाई मैं माँ स्वयं पराजित है, हारे हुए का साथ देना। इनकी माँ ने इनसे वचन ले लिया था। तो जैसे ही ये जा रहे थे, ठाकुर जी को पता लग गया था हारना तो कौरवों ने था। तो इसलिए ठाकुर जी ने सोचा कि भाई ये तो अगर कौरवों की साइड हो गया, हारेगा साथ देगा, कौरवों की साइड हो गया तो फिर तो धर्म का युद्ध नहीं रहेगा ये। तो जी तब ठाकुर जी ने यहाँ पे ब्राह्मण का वेश धारण करके वो पीपल के नीचे आकर बैठ गए थे। तो ये तो कथा सब जानते ही हैं। तो मतलब तब उन्होंने यहाँ पे ये वो पवित्र स्थान है जहाँ दिया शीश का दान, वो भूमि चुलकाना धाम। जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। यहाँ शीश दान देने के पश्चात बाबा का शीश को, जैसे प्रभु की बर्बरीक जी की इच्छा थी युद्ध देखने की, तो ठाकुर जी ने इनके शीश को अमर कर दिया था, अमृत से सींच कर। तो युद्ध दिखाने के बाद और उन्होंने फिर जैसे पूछा, अभी सब करने लगे किसने युद्ध जीता, किसने जीता। भीम कह रहा गदा से जीता, अर्जुन कह रहा मेरे गांडीव से जीता। तो तब बर्बरीक जी से पूछा गया था, अभी चलो उनके पास, चलो चलें उस शीश के पास। तो तब बर्बरीक जी से पूछा था अब भाई ये अपना किसने युद्ध जीता, तो तब इन्होंने बताया था सारे उसमें कृष्ण जी का सुदर्शन चक्कर चल रहा था। तो तब कृष्ण जी ने खुश होकर के इनको अपना नाम दिया था, अपना श्याम रूप दिया था, अपना श्याम नाम दिया था और वरदान दिया था जितना कलयुग बढ़ेगा उतनी आपकी मेरे नाम से, श्याम नाम से पूजा होएगी। और इनका शीश फिर प्रकट हुआ था जी खाटू जी में। तो ये तो वो पवित्र स्थान है, खाटू जी में शीश इनका बाबा का अमर है। तो बाबा का शीश वहाँ प्रकट हुआ था, जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम। जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। तो ये चुलकाना धाम का ये इतिहास है। ये आप देख सकते हैं, मतलब जो आज ने आपने पहले बहुत पहले समय पहले देखा होगा, जो ऊपर का जो शीश है वो मतलब सांवले रंग का है। और बाबा जी को जो श्री कृष्ण जी हैं चाहे वो श्री राम जी हैं, दोनों के बारे में यही कहा जाता है कि वो सांवले रंग के थे। और भारत में मान्यता वैसे सांवले रंग की है ज़्यादातर लोग, अब तो बहुत चीज़ें आ गई है जिनकी वजह से चेहरा जो है बड़ा साफ़ हो जाता है। लेकिन ये इसका जो इतिहास है लगभग 5000 साल हो चुके हैं। मैंने बाहर वो पेड़ भी दिखाया और ये जो मेन जो है यहीं पे है। और हम आपसे निवेदन करेंगे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसके बारे में और भी ज़्यादा लोगों को पता लग सके और आप यहाँ आकर दर्शन कर सकें। और ख़ासकर हिंदू धर्म में दर्शन का बड़ी मान्यता है, तो जो श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं, ये रविवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन भगवान के लिए या देवी देवताओं के लिए कोई दिन ऊपर नीचे नहीं होता, सारे दिन समान होते हैं। तो आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं और हम लगातार इस तरह की भी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहें गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।